हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम आ गए हैं अपनी रेशो एंड प्रोपोर्शन की क्लास सेकंड में। तो सभी को गुड मॉर्निंग। अभी तो गुड मॉर्निंग का टाइम ही है, तो सभी को गुड मॉर्निंग। और तो हम क्या कर रहे थे, रेशो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर कर रहे थे हम, और हमने पहली 4 टाइप्स की थी अपनी पहली क्लास में। तो जिसने भी वो क्लास नहीं ली है तो प्लीज़ ले लेना, क्योंकि वो बेसिक क्लास है और बेस से ही हम थोड़ा थोड़ा आगे चलेंगे। तो देखिए, करते हैं स्टार्ट। क्या दिया गया है हमें, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। इन संख्याओं का गुणनफल 432 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सभी में बेसिक कंसेप्ट चलेगा, इसलिए मैं बोल रहा था आपको कि मेरी पिछली वाली क्लास है जो उसे ले लीजिएगा। तो देखिए, हम बिल्कुल बेस से ही है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। हम इनको किस फॉर्म में लिखेंगे, 3 और 4 की फॉर्म में लिखेंगे। 3x और 4x, हमें वही फॉर्म में लिखा है इसे, 3x 4x। अब इसने कहा इनका गुणनफल, ठीक है, इनकी गुणा। तो इनका गुणनफल किसके बराबर है, 432 के बराबर है। तो हम इनकी गुणा करेंगे। इनकी गुणा क्या है, 4 तिये 12x इज इक्वल टू 4 3 2 के, ठीक है। और x की गुणा x स्क्वेयर आएगी यहाँ, ये याद रखना है, x और x की गुणा x स्क्वेयर आएगी यहाँ, ठीक है। तो x स्क्वेयर की वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है। 432 डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो हम इसे भाग करेंगे, तो भाग करेंगे 12 तिया 36, ठीक है। और 7 बचा, और 12 छिक 72, तो हमारा आ गया 36, ठीक है। या तो आप इसे ऐसे भी डिवाइड करके देख सकते हैं, जिसे नहीं आता हो, ठीक है, वो इसको बिल्कुल ऐसे ही डिवाइड करके देख सकते हैं। तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ गई हमारे पास 36, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका अंडरूट करके 6। एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6 आ गई। तो सिंपली हमें इसमें पुट करना है और हमारी संख्याएँ आ जाएंगी। तो 3 × 6 क्या है, 18, और अगली क्या वैल्यू है, 4 × 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 24, ठीक है। तो 18 और 24 हमारा आंसर आ चुका है। ये है कौन से, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। यह है ऑप्शन नंबर ए में। तो पहला क्वेश्चन समझ आया आपको, बिल्कुल ही बेसिक तरीके से कराया है मैंने आपको, सिंपल है बहुत, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बस। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, दो संख्याएं दी गई हैं 4:5 के अनुपात में, ठीक है। यदि उनके वर्गों का अंतर 225 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इनके वर्गों का अंतर कितना है, 225 है, ठीक है। पहले क्या दिया था हमें, गुणनफल दिया गया था, अब उनके वर्गों का क्या है, अंतर है। ये वर्गों का अंतर है, ये याद रखिएगा, वर्गों का अंतर ही 4 है, 4:5 है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या बनता है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा, 16, ठीक है। और इसका स्क्वायर क्या बनेगा, यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा यहाँ पर, 25, ठीक है। स्क्वायर करना तो सबको आता ही होगा, ठीक है। और अब हम इनके बीच का अंतर, इसने कहा इनके वर्गों का अंतर, ये याद रखना है, इनके वर्गों का अंतर। तो हम इनको माइनस करके यहाँ पर इनका अंतर निकालेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 9 आ गया हमारे पास, यहाँ पर 9 आ गया। तो हम 225 को 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 18, 9 दूनी 18, इतने बचे 4 और 5 45, 9 5 45, ठीक है। तो यहाँ आ गया 25 आ गया, ठीक है। तो ये 25 ये आया एक्स स्क्वेयर की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक्स आया था यहाँ पर और ये भी हमारा एक्स था, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 25, तो एक्स बराबर कितना आ गया हमारे पास, 5, ठीक है। सिंपल है बहुत, एक्स कितना आ गया हमारे पास, 5। अब इसको इन वैल्यू में पुट करना है, ठीक है। तो 4 पंजा 20, ठीक है। और यहाँ पर 5 दिया गया है हमको, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 5 पंजा 25। तो हमारा आंसर क्या है, आंसर नंबर ए। समझ आया, सिंपल, कुछ नहीं किया हमने। जो 4:5 था, इसने कहा इनके वर्गों का अंतर, तो हमने इनके वर्ग लिख लिए, यानी कि इनके स्क्वायर 16 और 25। इसने कहा इनका अंतर, तो इनका अंतर कितना है, 9 है, ठीक है। और ये कह रहा है किसके बराबर है, 925 के बराबर है। तो जो बराबर है तो वो बटे में आके, ठीक है, इसको काट के 25 आ गया। 25 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 5, ठीक है। और 5 से इसमें इसकी वैल्यू रख दी, 5 चौका 20 और 5 5 25, ऐसे इसका आंसर आ गया, ठीक है। समझाया, ठीक है। तो देखिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम आ गए हैं 3 पे। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए
दो संख्याएं 3:11 के अनुपात में हैं, दूसरी संख्या 308 हो तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। इसने कहा दूसरी संख्या 308 हो, तो हमारे पास क्या है 3:11 है। सिंपल सी बात है, सिमेट्री लगानी है, ठीक है। इसने कहा, अब देखिए इसने कहा दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, यह है 308 है। दूसरी संख्या क्या है 308 है और हमें पहली संख्या बतानी है। तो दूसरी संख्या, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, दूसरी संख्या 308 कैसे आ सकती है, कुछ गुणा करने से ही तो आएगी। हम इसको 11 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 308 को 11 से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 11 दूनी 22, ठीक है, कितना बचा 8, ऊपर से उतारा 8 और 11 8 88, तो पूरा पूरा कट गया। तो ये किससे मल्टीप्लाई होके आया है, ये मल्टीप्लाई होके आया है 28 से मल्टीप्लाई होके आया है। तो सिंपली हमें भी इसे सिमेट्री की तरह 28 से ही मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 28, ठीक है। तो जब हम इसे गुणा करेंगे, 28 को गुणा करेंगे 3 से, तो क्या आएगा हमारे पास 84 आएगा हमारा आंसर, ठीक है। गुणा करके देख लेना आप, इसका आंसर क्या आएगा 84 आएगा, 84, ठीक है। समझ आया, बिल्कुल हमें सिमेट्री लगाई है इसमें और कुछ नहीं किया है, ठीक है। देखने हैं, ठीक है। तो देखिए हम आ चुके हैं अपनी फोर्थ टाइप पे और चौथे क्वेश्चन पे, ये अलग टाइप है, ठीक है। टाइप तो सेम ही है, जैसे ऊपर की टाइप थी उसने दूसरी संख्या पूछी थी, इसने पहली संख्या पूछी है, ठीक है। तो सिंपल है, आपको पता ही है कि हमने क्या करना है, 7:, इसने क्या कहा है 12, ठीक है। तो इसने कहा पहली संख्या पूछी है, इसने पहली संख्या पूछी है तो क्या है 35, और ये दूसरी संख्या है जो हमें बतानी है। तो आपको सभी को पता है 35 कैसे आता है, 7 पंजा 35 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। और यहाँ भी सिमेट्री लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 60, आया समझ में। तो आंसर इज़ 60, ऑप्शन नंबर बी में। तो समझाया, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आपको ये क्वेश्चन पॉज करके, वीडियो पॉज करके देख लेने हैं और घर जाकर ज़रूर करके देखने हैं, तभी समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू।